अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्स ऑफ स्टोरीज में खुश आमदीद। जिनज़ादा नावल लास्ट पार्ट। लेकिन बेटे, तुम जानती हो कि वो एक मामूली ड्राइवर है। मुझे इस पर भी एतराज़ नहीं है। अगर तुम इसके साथ खुश रह सकती हो तो ठीक है, लेकिन बेटे इसके बाद मैं इसे यहाँ नहीं रख सकूँगा। तुम्हें इसका अंदाज़ा है? अशीरा के कानों में साएं साएं हो रही थी। उसकी ज़ुबान तालू से चिपकी हुई थी। मुअज़्ज़म अली चंद लम्हात के बाद फिर बोले, तुम अगर शानम के साथ खुश रह सकती हो तो सिर्फ गर्दन हिला दो, ये तुम्हारी रजामंदी के लिए काफ़ी होगा। न जाने किस वक्त अशीरा की गर्दन हिल गई थी। मुअज़्ज़म अली साहब ने कहा, ठीक है मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। दूसरे दिन मुअज़्ज़म अली ने शानम को अपने कमरे में बुला लिया। शानम के अंदाज में कोई खौफ नहीं था। मैं किसी तमहीद में वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। मुझे बताओ, क्या तुम अशीरा से शादी करना चाहते हो? जी, उसने बेझिझक कहा। मुअज़्ज़िम अली ने करख्त निगाहों से इसे देखा, फिर बोले, इस जुर्रत पर मैं तुम्हारे खिलाफ भी कोई कदम उठा सकता हूँ। तुम्हें ज़रूर इल्म होगा कि वो मेरे मासूम भाई की औलाद है और किसी भी तरह नज़म और नसर से कम नहीं है। जी मुझे इल्म है, शानम ने सादगी से कहा। मुअज़्ज़िम अली को महसूस हुआ जैसे वो तंज़ कर रहा हो। वो एकदम शर्मिंदा हो गए। कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, और ये भी सोच लेना, इसे इस घर से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर ये मालूम होने के बाद कि वो इस ख़ानदान की लड़की है और इसे अपने साथ भारी जहेज़ लाएगी, तुम इसकी तरफ मतवज्जो हुए हो तो ये अपनी गलतफ़हमी दूर कर लो। जी, वो बोला। उसके अलावा तुम्हें ये नौकरी भी छोड़नी होगी, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें मुलाजिम नहीं रख सकता। जी, हर बात में जी जी, कहाँ रखोगे इसे? आप मुतमईन रहें, हम जहाँ भी रहेंगे बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, मैं इंतज़ाम करके 1-2 दिन में तुम्हारे निकाह का बंदोबस्त किए देता हूँ। इस दौरान तुम अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर लो। बहुत बेहतर, जा सकते हो, मुअज़्ज़िम अली ने कहा। और फिर वो शानम के जाने के बाद कुछ देर सोच में डूबे रहे थे। उसके बाद वो अपनी जगह से उठे और इस कमरे में पहुंच गए जहाँ मुशीरा बेगम और ताहिरा बेगम सर जोड़े बैठी थीं। मुअज़्ज़िम अली को देखकर वो संभल गईं। आप दोनों का मशवरा है कि मैं अशीरा का निकाह शानम के साथ कर दूं? फैसला तो आप खुद भी कर सकते हैं, सब कुछ आपके इल्म में आ चुका है। आप इसे जहेज़ देंगे क्या? फूटी कौड़ी भी नहीं। मेरे आगे 2 बच्चियां हैं, आप खुद सोचें। मगर दौलत और जायदाद में तो इसका भी हिस्सा है। देखिए मुअज़्ज़िम अली, अपनी और आपकी जान एक करूँगी। इसने जो गुल खिलाए हैं, बस अल्लाह ना करे मेरी बच्चियां मुतासिर हों। इसका निकाह पढ़ाएं और रफू चक्कर करें दोनों को। ताहिरा बेगम ने गुर्रा कर कहा। परसों इनका निकाह किए देते हैं। एक आध दिन में शानम अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लेगा, फिर दोनों यहाँ से चले जाएंगे। यही इन दोनों के हक में बेहतर है, ताहिरा बेगम ने कहा। तीसरे दिन शाम को काजी साहब आए। बड़ी सादगी से अशीरा और शानम को रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक कर दिया गया। हुजरा रूसी अशीरा का कमरा ही था। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी नज़म और नसर ने ही ली थी। दोनों बहुत देर तक अशीरा के साथ रहीं। उसके बाद शानम के कदमों की आहट उभरी और वह अशीरा के करीब पहुंच गया। उसने जज्बात से कांपते हाथों से अशीरा का घूंघट उठाया और फिर एक हसीन लॉकेट अशीरा के गले में डाल दिया। लेकिन अशीरा ये देखकर हैरान रह गई कि ये वही खूबसूरत पत्थर था जो अशीरा को दरख्त के जड़ से मिला था। अशीरा ने लॉकेट देखा, फिर शानम को कहा। शानम बोला, ये पत्थर ही तो हमारी मोहब्बत की कामयाबी का ज़ामिन है अशीरा। आओ उठो, ये हमारा हुजरा है रूसी नहीं। आओ अपनी सास और ससुर को सलाम करने नहीं चलोगी? कहाँ? आओ, बाहर सवारी खड़ी है। शानम ने अशीरा का हाथ पकड़ा और इसे कोठी के दूसरे हिस्से से बाहर लाया। बाहर एक इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद घोड़ों वाली बग्घी खड़ी थी, जिसमें चारों तरफ ज़रे निगाह पर्दे पड़े हुए थे। शानम ने अशीरा को इसमें सवार कर दिया और बग्घी चल पड़ी। अशीरा को यूँ लग रहा था जैसे बग्घी फ़िज़ा में सफ़र कर रही हो। घोड़ों के टापों की आवाज़ें ही नहीं सुनाई दे रही थीं। फिर बग्घी रुक गई और शानम ने इसे सहारा देकर उतारा। अशीरा ने वहशत-ज़दा निगाहों से बाहर देखा तो खुद को एक ऐसी दुनिया में देखा जो इसके वहमो गुमान से बाहर थी। वो संगे मरमर का एक आलीशान महल था। चारों तरफ कीमती ज़रो जवाहिर जड़े हुए थे। वो 2 तरफ़ा हसीनो जमील औरतें फूल निछावर करने के लिए खड़ी थीं और सामने एक तख्त पर 2 मोमर अफराद बैठे हुए थे, जिनमें एक खातून और दूसरा मर्द था। मेरे माँ बाप हैं, शानम ने सरगोशी की। खुश आमदीद दुल्हन, हमेशा खुश रहो। दोनों ने दुआएं दी और ज़रो जवाहिर इस पर निसार किए जाने लगे। इसे सर से पांव तक जवाहरात में लाद दिया गया। अशीरा ख्वाब की सी कैफियत का शिकार थी। रात के 3 बजे इसको महल के एक कमरे में पहुंचा दिया गया।
اشیرہ پاگلوں کی طرح اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جسے ہیروں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے قوس و قزح منتشر ہو رہی تھی۔ سامنے ہی سونے کا چھپر خط موجود تھا۔ اشیرہ نے بے قراری سے پوچھا، شانم یہ سب کیا ہے؟ تمہارا گھر ہے اشیرہ، تم یہ سب کچھ تمہارا ہے تو وہ معمولی سی نوکری کیوں کر رہے تھے؟ تمہارے لیے اشیرہ، اس رات میں نے تمہیں شاہ غازی کے مزار مبارک پر دیکھا تھا، بس میں نے تو خود کو تمہارے لیے وقف کر دیا اور پھر جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے علم میں ہے۔ میرے والدین نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی اور اگر تم اعتراض نہ کرو، مگر نہ جانے کیا کیا ہوا ہے، بہت سی ایسی باتیں جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آئیں۔ وہ نہ جانے کون تھا جو میرے سارے کام کر دیتا تھا، اشیرہ بولی۔ آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ جائے گا ملکہ عالیہ، شانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سو ویورز، ہمارا یہ ناول جن زدہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ناولز اور سٹوریز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل @universeofstories333 کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔